और इस बीच आपको बता दें, हिंसा पर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री का बयान सामने आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 47 लोग अभी तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनको हिरासत में लिया गया है। योगेश कदम की तरफ से ये बयान सामने आया है। हालांकि लगातार कार्रवाई की बात हो रही है। 47 आरोपी अभी तक हिरासत में लिए गए हैं। हिंसा की वजह अब तक पता नहीं है। मुस्तफा, योगेश कदम कह रहे हैं कि हिंसा की वजह क्या रही वो अभी पता ही नहीं है, साजिश की जांच हो रही है। मुस्तफा, सुन पा रहे हैं आप? कुछ भी हो, लेकिन ये जी आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, तो ये आप कह सकते हैं कि पुलिस का औपचारिक बयान ये है कि हिंसा की वजह अभी तक पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों से हमने बात की है वो ये कह रहे हैं कि आप जो कह सकते हैं कि पूरा जो अटैक है, हमला है, वो प्री प्लान्ड या कॉन्स्पिरेसी के तहत दिखाई दे रहा है। हंसापुरी में हम थे थोड़ी दूर पे, उसके बाद हम यहाँ पर गीतांजलि चौक में चलकर आए। ये देखिए गैरेज है, जिस गैरेज की सारी जो गाड़ियां हैं ये तोड़ी गई हैं। ये जो गैरेज है ये जलील ऑटो इंजीनियरिंग है, सैयद तौसीफ की। उनका कहना है कि 9 गाड़ियां यहां पर थी जो कि डैमेज की गई है। और एक उनके जो पड़ोसी है मुकेश गंगोत्री, उन्होंने तौसीफ को बताया कि ऐसा ऐसा हमला हुआ है। आप लोग कह सकते हैं कि एक पुलिस ने जो समय लिया वो, और दूसरा जिस तरह से हमला किया गया वो क्या मंशा थी उन लोगों? देखिए, जो हमला हुआ वो असामाजिक तत्वों द्वारा हुआ था, क्योंकि हम यहाँ पे 35-40 सालों से साथ में रह रहे हैं। हमारे बीच में कभी कोई ऐसी अनबन नहीं हुई, और हम लोग भी और हमारे भाई लोग भी सब शांतिप्रिय है, सब काम धंधे वाले। कुछ असामाजिक तत्व आए जिन्होंने पूरी इस गली को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ पे हिंदू रहते हैं या मुस्लिम रहते हैं। क्या आपको जिस तरह की घटना हुई है वो देख के लगता है कि सोची समझी एक घटना थी, एक सोच समझ के किया गया? जी, जिस तरीके से ये घटना हुई है ये पूरी सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जो भी उपद्रवी आए थे वो एक बहुत बड़े समूह में आए थे। और समूह में आने के बाद देखिए, ना किसी ने टीका लगाया था ना टोपी पहना था, सब अपने मुंह में रुमाल बांध के थे। सबके हाथ में रॉड, डंडे, जो भी नुकसान पहुंचाने की सामग्री रहती है वो सबके हाथों में थी। ये आप हमारे सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ देख सकते हैं। ये इलाका है जिसमें पुलिस वालों को भी चोट आई है। पुलिस वाले आए, उन्होंने बचाने की कोशिश की, लेकिन उन पर भी ये लोगों ने हमला किया, यानी कि काफी हार्डन क्रिमिनल जैसे लोग ऐसे। जी नहीं था जिन लोग। जी हाँ, आप ये सच कह रहे हैं कि ये जो भी उपद्रवी थे ये हार्ड क्रिमिनल ही थे। इन्होंने पुलिस वालों को भी नुकसान पहुंचाया है, जिसमें से 2 पुलिस वालों को हमने हमारे घर में रख के उसका फास्ट एड किया है। बाद में क्यूआईटी फोर्स आई जब हमने उनके हवाले किया है वो पुलिस वालों को, और एक पुलिस वालों की उन्होंने गाड़ी भी जलाई है। बिल्कुल, तो ये एक तरह से हमला जो था वो किसी को भी देखा नहीं उन्होंने उस वक्त। हमला जो किया है, पुलिस हो कोई भी हो, उस पर हमला किया। यहाँ पे उन्होंने टारगेट करके पूरी गाड़ियां फोड़ दी है। उसके बाद में मस्जिद 30 के पत्थर मार दिए। उसके बाद में हमारे भाई लोग बाजू में रहते हैं, इनके घरों पे पत्थर मार दिए, है ना। यानी कोई देखा नहीं गया कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, ये क्या है क्या नहीं। बस लोगों का गुस्सा था, लोगों ने अपना गुस्सा कहीं पे भी निकाल दिया, उसकी वजह से हमारा इतना नुकसान हो गया। लेकिन कोई लोग भी आप कह रहे हैं मुकेश के पहचान में नहीं आए, मतलब अगर आसपास के लोग थे या कौन थे? नहीं, वो हमारे आसपास के लोग भी नहीं थे, ना कोई जान पहचान के थे, सब नए चेहरे थे। जो भी थे उपद्रव करने वाले, कुछ उपद्रव घुसने की कोशिश की इन लोगों ने। आप घरों में घुसने की कोशिश की, घरों में पत्थर मारे, यहाँ मस्जिद थे उनमें भी पत्थर मारे। जितनी गाड़ियां खड़ी थी उसको तो नुकसान पहुंचाया ही है। जो हमारी 2 व्हीलर खड़ी थी उसको जलाने की कोशिश भी की है, उसमें से एक 2 व्हीलर हमारी जल भी गई। गीतांजलि चौक पे इस वक्त हम है, जो बताया जा रहा है कि उपद्रवी जो है वो यहाँ से अंदर गए, और ये आपको जो हम दिखा रहे थे कि गैरेज है जिसमें गाड़ियां जो है वो तोड़ी गई है। तो फिलहाल ये चश्मदीद हैं जो बता रहे हैं कि उस वक्त हुआ क्या, किस तरह से भीड़ जो है अचानक से पहुंचती है और आगजनी करना शुरू कर देती है, तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है, लोगों के घरों में अंदर घुसकर पत्थर फेंकने की कोशिश होती है। खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक ने पुलिस पर ही उठाए हैं सवाल, और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि घंटों तक फोन किया गया और पुलिस फोन ही नहीं उठा रही है। पुलिस ने फोन ही नहीं उठाया। प्रवीण दटके का बयान सामने आया है। इस सुबह एक आंदोलन हुआ था, लेकिन उस आंदोलन के बाद पुलिस प्रशासन ने उसमें मध्यस्थी करके उसको शांत किया था। लेकिन रात के समय 6-7 बजे से यह आंदोलन फिर से शुरू हुआ और बहुत सारे लोग बाहर से आए, ऐसी मेरी प्राथमिक जानकारी है जो फोन पर मुझे मिली है। और बाहर के लोग आकर
बस्ती का जो बंधुभाव है, जो दोनों समाज के लोग एक साथ रहते हैं, उनके बीच में तकरार पैदा करने की कोशिश उन्हें की। बहुत सारी गाड़ियां जलाई, राम मंदिर गली होंगी, जुना इस्लाम कॉलेज का परिसर होगा, भालदारपुरा होगा, बुद्धू मीनारा होगा, गौरीपुरा होगा, चित्रा टॉकीज का परिसर होगा। इन सारे बस्तियों में बाहर से आए लोगों ने पत्थरबाजी की है, गाड़ियां फोड़ी है, घरों तक आग लगाई है। गांधी बाग सहकारी बैंक है, उस पर पत्थरबाजी की है, ऐसी मेरी प्राथमिक जानकारी है। और ये सारा बाहर से लोग लाकर, एक समाज के लोग बाहर से आए, उन्होंने प्लानिंग करके सारा किया है, ऐसा मुझे प्राथमिक अंदाज नागपुर से मिला है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र के मंत्री योगेश रामदास कदम ने कहा है कि तोड़फोड़ और हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। हिंसा में अब तक 47 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। पुलिसकर्मियों के साथ ही 3 नागरिक भी घायल हुए हैं, उनका भी इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो हिंसा पर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री का बयान सामने आया है और अब तक बता रहे हो 47 आरोपी हिरासत में जरूर लिए गए हैं। अब उनकी पहचान हो रही है सीसीटीवी तस्वीरों के माध्यम से कि इसमें कौन कौन शामिल था और धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। फिलहाल आपको बताएं, महाराष्ट्र के मंत्री हैं योगेश रामदास कदम, वो जानकारी दे रहे हैं कि तोड़फोड़ और हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। 47 आरोपी अभी तक हिरासत में लिए गए। इन्वेस्टिगेशन हमने चालू कर दिया है। अब तक टोटल 47 लोगों को हम लोग डिटेन कर चुके हैं। इसमें लगभग 12 से 14 हमारे पुलिस कर्मचारी इसमें इंजर्ड है। कुछ उनको लिगामेंट टेयर हुआ है, कुछ उनको कुछ कट्स है और बाकी माइनर्स है। सिविल यहाँ पे सिविलियन सिर्फ 2 या 3 ही इंजर्ड है, वो भी बाकी सब जो है वो माइनर इंजरीज है। लेकिन इसका जो मूल कारण है वो बिल्कुल हम ढूंढेंगे। लगभग दोपहर के दरमियान ये जो पूरा इशू था वो खत्म हो चुका था। पुलिस स्टेशन में जो भी कंप्लेंट्स थे वो ले चुके थे, एफआईआर भी लॉन्च हो चुके थे। लेकिन फिर भी 5-6 घंटे के गैप के बाद में कुछ ग्रुप एक बाहर निकला और उन्होंने ये जो वैंडलाइजिंग जो किया है, ये बिल्कुल जो कायदा हाथ में लिया है उनको सबके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाएगी। सरकार पर अब सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, सरकार को घेरा जा रहा है और उसको लेकर विपक्ष जो है वो प्रदर्शनरत भी नजर आ रहा है। यहां पर आप देखिए, विपक्ष की तरफ से यहां हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये लोग पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में ये नागपुर में घटना घटी है, क्योंकि 300 सालों का इतिहास रहा, कभी यहां पर इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, ऐसे कोई दंगे नहीं हुए हैं। लेकिन अब जब हुआ तो उसके बाद विपक्ष सीधे तौर पर सरकार से सवाल पूछ रही है। देखेंगे कि जिस तरह से वहाँ पे हमारी पुलिस थी शुरू से, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ फिजिकली। अगर हम देखते हैं तो इसमें इनफैक्ट पुलिस बिल्कुल आगे थी हर एक उसमें, इसीलिए 33 हमारे पुलिस ऑफिसर्स उसमें इंजर्ड हुए हैं और पुलिस ने बहुत अच्छे से काम किया, ऐसा मुझे लगता है, मेरा मानना है। क्योंकि ये मिक्स लोकेलिटी है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उसमें से वहीं से जो पत्थर को उठाया या फिर जो ईंटें जो उठा के यूज़ की गई हैं वो, क्योंकि वहाँ पे रेडिली अवेलेबल थी, इसलिए ये सब देखा गया है। सर, जो आरोपी है वो नकाब पहनकर थे, उन्हें किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करना चुनौती? देखिए, क्योंकि वो किसी के साथ में थे तो वो दिख रहे हैं, तो वो जो भी इसमें नज़र आ रहे हैं उनके साथ में कौन कौन थे वो सारी चीज़ें, और कुछ एक लोग हैं जो इसमें जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए हैं, तो उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? ऋत्विक भालेकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। क्या हो रहा है वहां पर ऋत्विक इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल मैं महाराष्ट्र के विधान भवन में हूं और यहां पर औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर एक तरफ सत्ताधारी जो आंदोलन कर रहे थे, उसी समय विपक्ष भी कूद पड़ा और यहां पर दोनों के बीच में अब घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ शिवसेना शिंदे गुट के विधायक और बीजेपी के विधायक वो यहां पर औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर पोस्टर लेकर आए थे, यहां पर नारेबाजी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक भी उसी समय यहां पर आकर कूद पड़े और दोनों तरफ के विधायकों में एक तरह से घमासान देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं किस तरह से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मांग यही कर रहा है कि औरंगजेब की कब्र को हटाना चाहिए। नागपुर में जो हिंसा भड़की हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में बजट का सत्र शुरू है। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कुछ ही समय में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, वो इस पर रिप्लाई भी अपना देने वाले हैं और संक्षिप्त में बताने वाले हैं कि किस तरह से ये घटना हुई,
कौन इसके लिए जिम्मेदार है, अब तक जांच में क्या सामने आया है। लेकिन उससे पहले इस पर राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं और औरंगजेब की कब्र को हटाने का जो मुद्दा है वो सिर्फ अभी नागपुर की जो हिंसा भड़की हुई है उस तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के विधि मंडल में भी उसके परिणाम जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। हम देख सकते हैं कैसे यहाँ पर दोनों तरफ के सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में नारेबाजी कर रहे हैं, आमने सामने भिड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो विधान भवन की सिक्योरिटी है वो उन्हें अलग करने की और स्थिति नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुनने की मानसिकता में नहीं नजर आ रहा। यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, आंदोलन शुरू है और कहीं ना कहीं इस पर राजनीति जो है वो अब चरम पर हमें देखने को मिल रही है। कुछ और तस्वीरें अगर आप दिखा पाए वहां से जो मिल रही हैं, क्योंकि अब ये घमासान सिर्फ सड़कों पर नहीं, यहाँ पर देखिए किस तरह से नेता जो है आपस में भिड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। जरा दिखाइए ऋत्विक। जी बिल्कुल, देखिए हम थोड़ा सा आगे जाकर कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका कहना क्या है, क्या वो मांग लेकर आए हैं। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ये चाह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र हटाई जाए तो आखिरकार उन्हें रोक कौन रहा है, और हम उनसे बात करके जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका कहना क्या है। सत्ता पक्ष जो है वो यहाँ पर पहले आंदोलन कर रहा था और आंदोलन के समय कहीं ना कहीं उनकी मांग थी कि यहाँ पर जो है औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए। शिवसेना के विधायक है, उनसे यहाँ पर सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो दोनों आपस में भिड़ते नजर आ रहा है। क्या मांग क्या है, क्यों? हमारी मांग यही है कि जो औरंगजेब की कब्र है वो यहाँ से निकालनी चाहिए। जो लोग या ठिकाणी जो लोग यहाँ पर आते चादर चढ़ाते और उसके नतमस्तक होते, जिस औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को हलाल करके मार दिया, उसका जो स्तुति सुनने का तो वो गद्दार है। ऋत्विक, आप नजर बनाए रखिए।